जय श्री कृष्णा। स्वागत आपका करते करते फिर एक बार प्रसन्नता गीता माता के चरणों में बैठकर 180वें दिन तक भगवत कृपा से पहुंचने के आनंद के साथ साथ प्रारंभ करते हैं गीता माता के ध्यान से। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार के साथ में सीधे सीधे हम 9वें अध्याय की उन 2 श्लोकों की तरफ बढ़ रहे हैं जिनमें भगवान ने ऐसी बात कही है जो हम सब के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि अगर भगवान से ये आश्वासन मिल रहा हो कि वो योग और क्षेम का वहन करने वाले हैं, तो इससे अधिक और क्या चाहिए। और ये श्लोक है 22वां, पर हम शुरू करते हैं 21वें श्लोक से। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतं काम कामालवन्ति। इसका अर्थ बताया कि वो उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप त्रयी धर्म, तीनों वेदों में कहे गए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। यानी क्या है कि पुण्य के प्रभाव से वो स्वर्ग को चाहते हैं, पर जब पुण्य बैंक अकाउंट जैसे कम हो जाता है तो वो वापस उनको भूलोक पर आना पड़ता है। इस प्रकार की बात इस श्लोक में जो कही है वो मोटा मोटी एक सरल ढंग से ये प्रतिपादित करती है कि कर्म अच्छे करने का जो परिणाम हो सकता है उसकी भी अपनी सीमा है, और भगवद आश्रय लेना जो है वो अगर सरल ढंग से कहा जाए तो वस्तुतः मोक्ष प्राप्ति का हेतु है। और गीता को भक्ति योग के लिए भी जाना जाता है, तो ज्ञान योग की बात भी आती है। तो जो त्रिवेणी है, श्रद्धा भक्ति ज्ञान, इनको लेकर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो स्मरण करते हैं तैत्तिरीयोपनिषद का, और उसमें जो कर्म की शोभा वाली शिक्षावल्ली है उसमें आत्म संस्कृति की बात है। ये स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज ने जब स्पष्ट किया तो भृगु वल्ली जो तप की बात करती है उसमें भृगु जाकर अपने पिता वरुण से पूछते हैं कि मुझे तो ब्रह्म ज्ञान आप दे दें, उसकी शिक्षा दे दें। और ऐसा कहते हैं जब पुत्र योग्य हो और शिष्य भाव से जाकर ज्ञान की याचना करे और पिता अगर ज्ञान संपन्न हो तो मना कर नहीं सकता है। तो वरुण कहते हैं, क्या कहते हैं, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तो 4-5 बार ये आज्ञा लेकर भृगु महर्षि तप करने के लिए चले जाते हैं। और ऐसा कहते हैं भाई तप और उपवास का मतलब ये नहीं कि आप अपने शरीर को कष्ट पहुंचा रहे हैं। और कई लोग ऐसा समझते हैं कि पांव पर एक एक पांव पे खड़े हो गए और यहाँ पे कोई आग के बीच में जाके बैठ गए तो तप हो गया। यहाँ पर तप का मतलब जैसा स्वामी श्री ईश्वरानंद जी महाराज स्पष्ट किया वो विमर्श विमर्श है, क्योंकि उपदेश भी सूत्र रूप से मिला है। मतलब विमर्श का मतलब है उसके बिना तो अर्थ निकलेगा नहीं हमारे लिए। कहा कि जिसमें से सब कुछ उत्पन्न हुआ था
जिसमें सब कुछ रहता है और जिसमें लीन हो जाता है वो ब्रह्म है। उसको कैसे जानो? तप से जानो। अब तत्व का विचार तो कोई बैठे-बैठे कुर्सी टेबल पर बैठ के तो होता नहीं है। पूरे जीवन की प्रक्रिया से भृगु ऋषि ने सोचा इसके बारे में, खाते-पीते, बैठे हुए, कहीं जाते हुए, क्या विचार था? ब्रह्म क्या है? और वो क्या चीज़ है जिससे सारी चीज़ें जिसमें रहती हैं? तो ऐसे चिंतन करते-करते उनको लगा कि वो अन्न है। तो बिल्कुल अन्न के बिना तो कोई जीवन हो ही नहीं सकता। तो फिर वो लेके उत्तर अपना ये विमर्श से जो तप से जो प्राप्त हुआ था उसको लेके पहुँच गए अपने पिताजी के पास में। और उन्होंने कहा, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तो ये उन्होंने बाद में वापस कहा, जब इन्होंने कहा कि अन्न है, तो उन्होंने कहा कि अन्न ब्रह्म नहीं है। इसलिए भृगु जी ने थोड़ा और आगे विचार किया कि भृगु ने क्या विचार किया, ऐसा कोई पूछे तो कोई बता नहीं सकता है। ये तप साधक को स्वयं अपने तौर पर करना पड़ेगा, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। क्योंकि कहीं भी ऐसे ठीक-ठीक नहीं संकेत दिया गया है, बताया गया है खोल के कि तप क्या है। ये भी जो भारतीय संस्कृति में सत्य तक पहुँचने के जो अनंत पथ हैं, ऐसा एक आश्वासन दिया है, क्योंकि आप अपने स्वभाव के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार तप का अर्थ अपने लिए उसका अनुसंधान करेंगे। और भृगु जी ने अपने विचार के जो उनकी सीढ़ियाँ रही उसमें अन्न का, प्राण का, मन का, बुद्धि का वर्णन किया। और ये सब वर्णन कोई बौद्धिक वर्णन नहीं है। स्वामी जी बताते हैं ये आत्मा का अनुभव है। तो इसमें ये सारे जो स्तर थे इनको आगे जाके अंत वाली बात को पकड़ लेते हैं। तो भृगु ने ये बताया, आनंद जो है वो ब्रह्म रूप है। उसके बाद में न कहीं जाना है, न कुछ पूछना है। तो ऐसा ऋषि हमें कहते हैं कि पूरे शरीर का उपयोग जो है वो चैतन्य दृष्टि से करेंगे तो ये प्रक्रिया अपने आप हो जाएगी। क्योंकि ये शरीर क्यों मिला हुआ है? वो कहते हैं भई ये आत्म अनुभव के लिए मिला है। और जो संत हैं और जैसे स्वामी जी ने बताया कि बार-बार सत्संग करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या करना है। तो आपकी साधना का पथ आपके भीतर से प्रस्फुटित होगा, ऐसा आश्वासन शिक्षावल्ली जो है उसका आधार लेते हुए हम तक आया है। और अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हम 22वें श्लोक की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ और आनंद अधिक आएगा। आप देखें, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ है जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं कर देता हूं और मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। अब इससे मुझे याद आता है, आप अगर भारत में रहे हो तो वो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने इसका उपयोग कर लिया था कि योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो मैं छोटा बच्चा था तो ये सुनता था, मुझे पता भी नहीं था कि ये श्रीमद् भगवद गीता में से आया है। तो जो मार्केटिंग वाले होते हैं वो आध्यात्मिक संदर्भों के सूत्रों को लेके अपने सर्विस या अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए भी कर देते हैं। इसके बारे में अलग से थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि वो ठीक है ठीक है कि नहीं है। अब ये तो भगवान का आश्वासन है, योग क्षेमम वहाम्यहम्। तो ये जो है भगवत प्राप्ति का नाम योग है। और भगवत प्राप्ति के निमित्त जो किया जाता है उस साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। यानी आपके आसपास का वातावरण तो ऐसा हो कि आप साधना कर सको। तो वो योग और क्षेम भगवान स्वयं कर देते हैं। कब कर देते हैं? जब अनन्याश्चिंतयन्तो माम, अनन्य प्रेमी जो भगवान के हैं। इस संदर्भ में दादा जो हमारे हैं स्वाध्याय परिवार के पांडुरंग शास्त्री जी, वो कहते हैं निर्बल के बल राम। और फिर योगक्षेम का वो अर्थ स्पष्ट करते हुए बताते हैं, अप्राप्तस्य प्रापणम नाम योगः, प्राप्तस्य परिरक्षणम नाम
क्षेम, जो अप्राप्य वस्तु है उसको प्राप्त करना, और जो प्राप्त वस्तु है उसका संरक्षण करना, ये योग क्षेम शब्द का अर्थ बताया गया है। यद्यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम, ये वाला जो संदर्भ है, इसमें जो जो कर्म किए जाते हैं वो सब भगवान को अर्पण करके करने वाला जो भाव है, वो अनन्याश्चिंतयन्तो माम की तरफ ले जाता है। और एक बात और पकड़ लेते हैं आज का विराम करने से पहले, जो ज्ञान भक्ति का मार्ग है उसके बीच में 4 राक्षस आ जाते हैं आपको पकड़ने के लिए, रोकने के लिए। क्या-क्या है वो? एक तो वासना है, एक अहंकार है, एक अश्रद्धा है और एक भोलापन है। ये भोलापन शब्द का प्रयोग यहाँ जिस तरह से किया गया है, उसको आप यूँ समझिए कि मूढ़ता के पास ले जाने वाला है। लेकिन उसकी जो कृपा है, उसका जो करुणामय भक्त वत्सल स्वरूप है, उसकी महिमा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। ये बात जो महिमन स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य जी ने जिस प्रकार से बताई है, उसका भी एक पंक्ति में ऐसा आता है, असित गिरि समन स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी। इस प्रकार का है कुछ, जिसमें ये अ, विराट की अगर हम महिमा को लिखने के लिए आकाश पर भी लिखेंगे और इतनी बड़ी लेखनी होगी इत्यादि, तो भी नहीं लिख पाएंगे। उस बात को कभी और अच्छी तरह से पकड़ने का प्रयत्न करने की बात के साथ साथ आपका आभार व्यक्त करने का समय है, और पूर्णता की तरफ हमारी जीवन की यात्रा का ये प्रवाह भगवत कृपा से बना रहे, इसी हेतु जो शास्त्रों की अनुकंपा है, जो भगवत लीला का रस है, उसके लिए हमारे अंदर प्यास हो। वरना अगर भूख नहीं होगी और बहुत अच्छे-अच्छे व्यंजन सामने रखे हुए हैं, तो खा नहीं सकेंगे ना। तो भगवान की जो कृपा है, उसकी तरफ हमारे भीतर मुमुक्षुत्व जागृत भी उन्हीं की कृपा से हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपनी माताजी को भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ, भगवत गीता माता के साथ-साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। सबका मंगल, सबका कल्याण। जय श्री कृष्ण।